5 साल पहले इसी प्रांगण में हम लोग संकल्प शिविर आयोजित किए थे। आज फिर 5 साल बाद आपके साथ हम लोग बैठे हैं। इन 5 वर्षों में रायपुर ग्रामीण में जो जो काम हुए सत्यनारायण भैया और आप सबके मेहनत और योगदान से संभव हुआ है। चाहे वो पेयजल की बात हो, सड़क निर्माण की बात हो, महाविद्यालय की बात हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो, सारे विकास कार्य सत्तू भैया से आप सबका पारिवारिक संबंध सुख में दुख में हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। कोई पूजा पाठ हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, निरंतर आपके साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अनेक ऐसे अवसर आए जिसमें मुझे वो दिन में हो, शाम को, रात में हो, दुर्गा पूजा के लिए रात में ले जाते हैं, भागवत कथा भी कराते हैं। अनेक कार्यक्रम में यहां आने का अवसर मिला और आप सबका, सत्तू भैया के साथ साथ मुझे भी बहुत स्नेह आप सबका मिला है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, 2018 के चुनाव में आपने जो काम किया, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की, एक रिकॉर्ड बनाया। तब 2018 में कहते थे राजस्थान में कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जोड़ तोड़ के सरकार बना ही लेगा। ये दिल्ली के पत्रकार बोलते थे। जब हम लोग बोलते थे हम लोग कांग्रेस सरकार बनेगी तो लोग हंसते थे, लेकिन रिजल्ट आया दोस्तों, तो राजस्थान में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुमत से नहीं, 2/3 से नहीं, 3/4 बहुमत से आपने सरकार बनाया है। और उसके बाद तो 68 सीट थे, उपचुनाव हुए तो 71 सीट हो गए। 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, अब तो 13 बचे। आदरणीय साथियों, 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो ये कह सके हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। पिछली सरकार में राशन कार्ड के लिए कितने लाइन लगती थी, कितने बार करते थे, कितने बार जुटते थे, कितने बार हम लोगों ने आंदोलन किया इस रायपुर में, बिरगांव में, थाना का घेराव हम लोग करते थे, फिर भी जरूरतमंद के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता था। जिसके पास होता था वो 3-3, 4-4, 5-5 राशन कार्ड, और चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काट देते थे। चावल वाला तो वो बाबा बने थे, लेकिन गरीबों को चावल डकार गए। 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अब तो खाने के चावल का भी घोटाला करते थे, अब तो पाखाना का शौचालय भी घोटाला हो गया है। पता है आपको, 16 लाख शौचालय बने ही नहीं। एक शौचालय 12,000, तो 16 लाख शौचालय समझ लीजिए। जिस अधिकारी ने, भारत सरकार के अधिकारी ने रिपोर्ट सबमिट की, उसको निलंबित कर दिया भारत सरकार ने। छत्तीसगढ़ में शौचालय बने नहीं, ओडीएफ प्लस का सर्टिफिकेट ले लिए। तो जब बना ही नहीं तो ओडीएफ प्लस कैसे हो गया? इसका मतलब आपने फर्जीवाड़ा किया।
अरे गरीबों का राशन, गरीबों को शौचालय, उसका पैसा खा गया। हमारी सरकार ने आधार कार्ड से लिंक किया और सब परिवार को राशन कार्ड देना शुरू किया। कभी राशन कार्ड बनना बंद नहीं हुआ। परिवार यदि बढ़ा है, बेटे हो गए, बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, अलग हो गए, उनका भी राशन कार्ड हमारे पार्षदों ने बनाया, जो बैठे पीछे और सामने जो खड़े, आज भी बन रहा है। और याद करो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक बार बन गया तो उसके बाद ताला लग जाता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो जरूरतमंद है, चाहे वो एपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, अंत्योदय हो, सबका राशन कार्ड बनाओ। पहले 7 किलो मिलता था, अब हम 35 किलो चावल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं। मिट्टी तेल तो, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल का भाव मनमाने बढ़ा दिए। तो बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, देने का काम हम कर रहे हैं। बिजली बिल आधा योजना सब परिवार को। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हमने, अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में सत्तू भैया बोल चुके, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। बेरोजगारी भत्ता, किसानों के ऋण माफी, 25 रुपए क्विंटल में खरीदी, सारी योजनाएं हमने संचालित की ताकि आम जनता के खाते में पैसा जाए। ये हमारी मंशा। और हम जब देते हैं तो उसको कहते हैं रेवड़ी। और ये अपने उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं। तो हमारा गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर हैं, स्व सहायता समूह हैं, उनके यदि ऋण माफ करते हैं तो उसको रेवड़ी कहते हैं। इनको राशन देते हैं, उसको बिजली बिल हाफ योजना का लाभ देते हैं, वो रेवड़ी। और ये उद्योगपति को जो बांट रहे हैं वो रबड़ी, उनका रबड़ी है। आदरणीय साथियों, लगातार यहां के विकास के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, ये आवास के बारे में शहर में कोई बात नहीं करते, गांव वालों को भड़का रहे हैं सीधे साधे लोगों को। यहां हम लोगों ने आवास की योजना पूरे देश में सबसे अव्वल है। ग्रामीण क्षेत्र में ये सर्वे ही नहीं करा रहे हैं। 2011 के सर्वे के आधार पर सबको मिल रहा है आवास। तो 2021 में यदि सर्वे होते तो और लोगों को लाभ मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन 2021 में सर्वे ही नहीं कराया, ना आर्थिक सर्वे कराया, ना जनगणना कराया, और दोष हम पे मर रहे हैं। तो ये वो सरकार, वो पार्टी है जो लोगों को ठगने का काम करती है। महंगाई की मार, आप सब शहर से जुड़े हैं, गांव से भी जुड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या? ट्रेनें सब रद्द, बंद, और टिकट पैसेंजर में चढ़ो और एक्सप्रेस का टिकट पटाओ। मतलब आपके जेब से पैसा निकालने के, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस से पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो यात्री करे उससे भी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। बुजुर्गों तक का नहीं छोड़े ये लोग, उससे भी पैसा ले रहे हैं। तो लगातार लूटने का काम। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लगातार, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथियों ने सब बूथ प्रबंधन के बारे में, कांग्रेस के विचार के बारे में, हमारे नेताओं के योगदान के बारे में बताया। हम में उसमें अंतर क्या है? हम जोड़ने वाले हैं, वो तोड़ने वाले हैं। हम भाई भाई को मिलाकर रखते हैं, सबके सुख दुख में खड़ा होते हैं, सब समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, सारे धार्मिक कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं, लेकिन नफरत फैलाने का काम हम नहीं करते। आदरणीय साथियों,
हिंसा करना, नफरत फैलाना बहुत आसान काम है। उसके आधार पे वोट ले लेना बहुत आसान है। आप दंगा करा दो, आधे लोग आपकी तरफ, आधे लोग उधर, बहुत आसान। लेकिन किसी के दिल जीतना उतना आसान नहीं होता। और दिल जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा करते हैं, कहते हैं भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और अब तो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, जिसके बारे में उल्का जी बात कर रहे थे, दूसरे तरफ हरियाणा में कभी दंगा नहीं हुआ था, वहां दंगे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में हंस रहे हैं। आपकी जान जाए तो जाए, लेकिन उसकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। बेटी बहुओं की इज्जत लूट जाए, उसको निर्वस्त्र घुमाया जाए, गृह मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये आपको लड़ा के, आपको दहशत में, आपको डर में ला के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी कहते हैं डरो मत। और यही लोकतंत्र है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 5 साल पहले जब हम लोग बस्तर जाते थे, मोहला मानपुर जाते थे, गरियाबंद जाते थे, तो 10 बार सोचते थे जाएं कि ना जाएं। जाएंगे तो दूसरा रास्ता खोजते थे जिससे वापस आना है। घर के लोग सांसत में रहते थे, ये जाग रहे हैं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आज बस्तर में शांति लौट रही है, अमन चैन लौट रहा है, भाईचारा बढ़ा है, लोगों के चेहरे में दहशत खत्म हो गया है। 1700 से अधिक ये लोग नक्सली बता के आदिवासियों को जेल में ठूस दिए थे, हमने उसको वापस जेल से बाहर निकालने का काम किया। फर्जी एनकाउंटर करते थे, हमारे राज्य में नहीं हुआ। जो नक्सली केवल छत्तीसगढ़ सरकार केवल नेशनल हाईवे में था, अब वो अंदर अंदर में चले जाइए, पुल पुलिया बन गया, सड़क बन गया। तेंदुपत्ता 4000 मानक बोरा से खरीदी हो रही है, 64 प्रकार के लघु उपज खरीदी कर रहे हैं। बस्तर जाता हूं, सरगुजा जाता हूं, जहां भी जाता हूं 2 बातें कहते हैं। सड़क तो आप बना रहे हो, बिजली भी पहुंचा रहे हो, हमारा इलाज भी करा रहे हो, हमको 2 चीज और दे दो। बोले एक हमको बैंक दे दो, क्योंकि आप 2640 रुपए में धान खरीद रहे हो, लघु उपज 67 प्रकार की खरीदी कर रहे हो, समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हो। अब हम पैसा हम निकालने दूर दूर तक जाते थे, हमारे यहां भी बैंक खुलना चाहिए। और दूसरी मांग, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। रमन सिंह ने तो हमारे बच्चों को पढ़ाई से, शिक्षा से दूर रखा। 13 साल 15 साल से स्कूलें बंद थी, उसको शुरू किए, और कहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ें, तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। ये अंतर आया है। स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के क्षेत्र में हमने काम किया है। उसके साथ साथ हमने संस्कृति में हमारे 30 त्योहार है, हमारे छत्तीसगढ़ के खान पान है, राजगीत है, बोली भाषा है, सबको सम्मानित देने का काम किया। राजगीत भी हमने घोषित किया। तो जहां तीजा पोरा की छुट्टी हमने दी, हरेली की छुट्टी दी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दी, छेरछेरा पुण्य की छुट्टी दी, तो सत्तू भैया कहने से छठ पूजा की भी छुट्टी हमने दी। बड़ी संख्या में हमारे उत्तर भारत के लोग यहां रहते हैं, तो सबके कार्यक्रम सब मिलजुल के रहते हैं। छत्तीसगढ़ शांति की ओर लौट रहा है, विकास की ओर लौट रहा है, और यहां की चर्चा देश और दुनिया में लोग कर रहे हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? जो हमारी सरकार काम कर रही है वो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तब तो साथियों अब 68 से काम नहीं चलेगा। अब की बार
तो अब की बार 75 पार। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, ये लड़ाई एक दो जने की बस की बात नहीं। दीपक बैज या भूपेश बघेल या सत्तू भैया या राजेश तिवारी के बस की बात नहीं, उदय वर्मा के बस की बात नहीं। हम सब मिलके लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको पराजित कर सके। आपके वार्ड में आप ही खड़गे जी के प्रतिनिधि हैं, आप ही सोनिया जी और राहुल जी के प्रतिनिधि हैं, आप ही दीपक बैज के झंडा लेके चलने वाले हैं। तो आप ही हमारे उस वार्ड में, उस पोलिंग बूथ में आप ही हमारे नेता हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि करने वाले आप हैं। तो फिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? है तैयार हम? मोटी बांध है तैयार हम? है तैयार हम? तब मैं ये कह सकता हूं, जब सब तैयार हैं तो यहां अरुण साहू जी आ जाए, रमन सिंह, ब्रिजमोहन आ जाए। अरे मैं तो कहता हूं आपके पोलिंग में अमित शाह और मोदी जी भी आ जाएं तो जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी। होगी कि नहीं होगी? आदरणीय साथियों, मैं तो आपको निमंत्रण देने आया हूं क्योंकि ये महायज्ञ है और इस महायज्ञ में सब लोग सब साथ हमको चाहिए। क्योंकि जैसे किसी घर में शादी ब्याह होता है तो रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, सबको निमंत्रण देते हैं और सब लोग जिम्मेदारी उठाते हैं। कोई पानी की व्यवस्था, कोई नाश्ता की व्यवस्था, कोई झंडा कोई बैनर लगा रहा है, कोई स्वागत द्वार लगा रहा है, कोई घर को सजाने का काम कर रहे हैं, कोई भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, कौन बारात की अगवानी करेगा। ये सब बांट के काम करते हैं, तब जाके किसी घर की शादी हो पाता है। तो आदरणीय साथियों, तो उसी प्रकार से हम लोग लड़ो किससे रहे? जो अंग्रेज की नीति पे चलने वाले लोग हैं। फूट डालो, राज करो। झूठ फैलाने वाले, उससे हमको लड़ना है। षड्यंत्र करने वाले हैं, उससे लड़ना है। लेकिन साथियों, आप कांग्रेस के सिपाही हैं। अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं होता था, उसे हम लोग उखाड़ फेंके। अरे जब गोरों को पराजित कर दिए, भगा दिए, तो चोरों से क्या डरना? तो पहले लड़े थे गोरों से, सब याद है दोस्तों। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अब समय काफी हो चुका है, रायपुर दक्षिण भी जाना है। तो आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सब संकल्प लें। 2023 विधानसभा, 2024 लोकसभा हमको जीतना है। इसके लिए सब संकल्प लें। सब लोग अपना हाथ सामने रखें। अध्यक्ष जी, उल्का जी, सब लोग हाथ सामने रखें और जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक एवं जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता, भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस